जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज डॉक्टर आकिब लियाकत, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज एकेडमी पीएचए। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर 2 के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी दैट वाज रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसके अंदर से हमने बोन्स की क्लासिफिकेशन और बोन्स का जो बेसिक ओवरव्यू हमने देखा था, एक पार्ट हमने डिस्कस किया था उसके हवाले से। दैट वाज लेक्चर नंबर 5। आज का लेक्चर नंबर 6 है और इसके अंदर हम जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड फंक्शंस ऑफ जॉइंट्स की बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे सब्जेक्टिव पेपर होता है आपका, उसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है उसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये इंटरव्यू के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी चीज़ें टेक्निकल यहाँ से पूछी जाती हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के हवाले से क्लियर हो जाए। जी, इसके अंदर हम बात करेंगे जॉइंट्स की टाइप्स की और उसके अंदर हम उसके फंक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इससे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को सीरीज के अकॉर्डिंगली प्रॉपर देखें। ये एक प्लेलिस्ट है पार्ट ए की, आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी जिसमें लेक्चर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सीक्वेंस में गिवन है। ये लेक्चर नंबर 6 इसके साथ होगा। जब आप इस लेक्चर को देखें तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स को कंप्लीट देखें ताकि आपके पिछले वाले कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएं और साथ फिर आप जब इस लेक्चर को देखें तो आपकी इसकी भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएं ताकि आप सीक्वेंस में चल रहे हो। दूसरा ये है कि वीडियोस आप प्रॉपरली पूरा कंप्लीट देखें ताकि आपकी कुछ चीजें मिस ना हो। तीसरे नंबर पे ये है कि हमारा कल टेस्ट नंबर 1 होगा संडे को 22 फरवरी को। टेस्ट का स्केड्यूल मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है। जो बच्चे आप में से इंटरेस्टेड हो वो हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं इसको पीडीएफ में, दे आर मोस्ट वेलकम। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी डिटेल्स मैंने जो सा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप कांटेक्ट करें तो आपके लिए इजी हो, आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। चलें, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड फंक्शंस ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। देखें जी, डेफिनेशन, जॉइंट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स। ऐसी प्लेस, ऐसी जगह जहां पे दो या दो से ज्यादा आपस में पार्ट्स मिलते हैं बोन्स के, उस जगह को हम जॉइंट्स कहते हैं। इसके अलावा इसको जनरली मेडिकल टर्म्स में आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। आर्टिकुलेशन की टर्म भी जॉइंट्स के लिए यूज होती है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स की तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं जॉइंट्स की बाय स्ट्रक्चर, जिनमें हमारे पास फिब्रस जॉइंट्स होते हैं। फिब्रस जॉइंट की अगर हम बात करें, ये बेसिक्स 3 टाइप्स हैं। जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उस हवाले से तो आपने 3 को करेक्ट आंसर बताने हैं। उनको फिर आप बता सकते हैं कि फर्दर इनको आगे हम मजीद डिवाइड करते हैं बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट कैटेगरीज इसकी होती है डिफरेंट बेसिस के ऊपर। सबसे पहले फिब्रस जॉइंट है जिनको हम सन आर्थरोसिस कहते हैं। दूसरा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल मेडिकल टर्म्स में इसका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसका पता होना चाहिए। सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर सन आर्थरोसिस या फिब्रस जॉइंट क्या होते हैं, ये इमूवेबल होते हैं, इनके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होती। जैसे स्कल के जो सुचर्स हैं, 3 किस्म के जो सुचर स्कल्स के अंदर प्रेजेंट है वो बिल्कुल भी मूवेबल नहीं होते, कोई इनके अंदर जो है ना मूवमेंट नहीं होती। लेकिन दो बोन्स के दरमियान, जैसे पैराइटल बोन के दरमियान, फ्रंटल और पैराइटल बोन के दरमियान, ऑसिपिटल और पैराइटल बोन के दरमियान हमारे पास जॉइंट्स प्रेजेंट है बट उनके दरमियान कोई मूवमेंट नहीं होनी। सुचर्स इसकी एग्जांपल्स हैं, फाउंड इन स्कल, इंटरलॉकिंग बोन्स के दरमियान आपस में डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ये बने हुए होते हैं। सिंडेस्मोसिस इसकी दूसरी एग्जांपल है, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना बोन, टिबिया और फिबुला बोन्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं बाय लिगामेंट। गम्फोसिस टूथ जोन का होते हैं आपके, उनके अंदर जो सॉकेट्स हैं जहां पे हमारे दांत फिक्स्ड हुए हुए हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये जॉइंट्स को जो सा ना लोकेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो जॉइंट्स की जो स्ट्रक्चर है, उनकी ओरिएंटेशन है वो इन जॉइंट्स की वजह से होती है।
दूसरी जो टाइप है हमारे पास है दैट इज कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स। इनके दरमियान ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जैसे स्पाइन के ज्वाइंट्स हैं। इनको हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सेनकोंड्रोसिस प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स इनको हम कहते हैं। एपिफाइजल प्लेट जो उनसे होती हैं फर्स्ट रिब स्टर्नम बोन के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, और हाइलिन कार्टिलेज इनके दरमियान प्रेजेंट होता है, जो इनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स का दूसरा नाम एम्फीआर्थ्रोसिस है, और एम्फीआर्थ्रोसिस का मतलब ये होता है कि स्लाइटली मूवेबल है। दूसरा ये है सिम्फाइसिस सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स होते हैं। ये आपको जो उनसे प्रेजेंट होते हैं ये वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन्स के दरमियान, जो कल भी मैंने आपको बताया था 3 बोन्स आपस में फ्यूज होकर हिप बोन बनाती है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। बोन्स ज्वाइंट बाय फाइब्रोकार्टिलेज। प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स होते हैं, उनके दरमियान हाइलिन कार्टिलेज होता है, और यहाँ पे फिब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो इसको आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने तरीके से याद कर लेना है। तीसरी जो टाइप है दैट इज साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल ज्वाइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। शोल्डर का जैसे मिसाल के तौर पे है हिप ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, जो एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं। इनमें सबसे पहले जो एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जो स्फेरिकल, मतलब बॉल एक सॉकेट के अंदर फिक्स होती है, जैसे आपकी ह्यूमरस बोन है उसकी एक राउंड शेप बनी हुई है जिसको हम कह रहे हैं बॉल, और उस कैपुला के साथ जाके फिक्स हो रही है जहां पे वो सॉकेट बनी हुई है, स्पेस बनी हुई है। एग्जांपल के तौर पे शोल्डर और हिप ज्वाइंट, जिसके अंदर फ्रीली ऑल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट वन हिंज ज्वाइंट्स। हिंज ज्वाइंट्स हमारे पास एक प्लेन के अंदर मूवमेंट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप डोर को ओपन करते हैं या फिक्स करते हैं, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन एग्जांपल दी हुई है आपको। आपके फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपके सैजिटल एक्सिस के ऊपर मूवमेंट हो रही है, फ्रंटल सैजिटल प्लेन के अंदर मूवमेंट हो रही है, फ्रंटल एक्सिस के ऊपर मूवमेंट हो रही है, एल्बो के ऊपर और नी के ऊपर, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। पिवट ज्वाइंट है, एक ही जो ना सिंगल एक्सिस के ऊपर मूवमेंट होती है इसमें भी, और रोटेशनल मूवमेंट होती है। एग्जांपल इसकी एटलस एंड एक्सिस है, जो ज्वाइंट है आपका फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रल बोन के दरमियान प्रेजेंट होता है, वो जो ज्वाइंट है वो पिवट ज्वाइंट है। पिवट का मतलब होता है इसके ऊपर सिर्फ लाइक हल्की ऐसे मूवमेंट होती है एक ही प्लेन के अंदर। हिंज ज्वाइंट और पिवट ज्वाइंट ये यूनिएक्सियल ज्वाइंट्स में इनको हम ये भी कहते हैं। हिंज ज्वाइंट्स और पिवट ज्वाइंट दोनों यूनिएक्सियल ज्वाइंट्स हैं। सैडल ज्वाइंट्स वेयर बोथ सरफेसेस आर कनकेव एंड कन्वेक्स। कन्वेक्स और कनकेव सरफेस, उभरी हुई और डिप्रेशन जिस सरफेस के दरमियान होता है, कन्वेक्स वो होती है जो उभरी हुई होती है, कनकेव वो होती है जिसके दरमियान डिप्रेशन होता है। मूवमेंट 2 प्लेन्स के अंदर होती है, बैक फ्रंट और बैक पे, और साइड्स की मूवमेंट हो सकती है। जैसे थंब की है कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हो सकती है, एबडक्शन भी हो सकती है, तो ये भी आपने देख लेना है। कॉन्डाइलर ज्वाइंट्स, इनको इलिप्सॉइड ज्वाइंट भी कहते हैं। ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जिनमें ओवल शेप्ड कॉन्डाइल फिट होता है इलिप्टिकल कैविटी के अंदर। इलिप्टिकल कैविटी वो डिप्रेशन टाइप कैविटी होती है जिसके अंदर वो फिक्स होता है, और ये भी 2 डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट होती है इसके, और इस पर लेकिन रोटेशन नहीं होती। हिंज ज्वाइंट और पिवट ज्वाइंट जैसे यूनिएक्सियल थे, सैडल और कॉन्डाइलर ज्वाइंट्स दोनों क्या हैं आपके, ये मल्टी एक्सियल बाई एक्सियल ज्वाइंट्स हैं। इन 2 एक्सिस के ऊपर इसके ऊपर क्या होती है, रोटेशन होती है। मिसाल के तौर पर रिस्ट और एंकल ज्वाइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेन और ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स हैं। ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं, फ्री होते हैं, कर्व सरफेस के ऊपर बनते हैं, दैट स्लाइड ओवर द अनदर बोन विद द लिमिटेड मूवमेंट्स, और इसके ऊपर भी हमारे पास लिमिटेड मूवमेंट होती है। जैसे इंटरकार्पल ज्वाइंट्स हैं कार्पल्स बोन्स के दरमियान, और इंटरटार्सल ज्वाइंट्स हैं टार्सल बोन्स के दरमियान। तो ये हम कहते हैं कि ये भी जो है ना कम मूवमेंट्स होती हैं, और स्लाइटली मूवमेंट जो है ना मूव करते हैं, ये होती है मूवमेंट लेकिन फिक्स नहीं होते कि किस डायरेक्शन में किस एक्सिस के ऊपर हो रही है। रोटेशनल मूवमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर जो है ना हो रही होती हैं। तो ये टाइप्स हैं। फंक्शंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो फंक्शंस बेसिकली ये होता है कि मूवमेंट को अलाउ करना, स्ट्रक्चर को, फ्रेमवर्क को फैसिलिटेट करना है कि वो अपनी फंक्शनिंग फिजियोलॉजी को नॉर्मली मेंटेन करके रखे। तो ये बेसिकली फंक्शंस होता है ज्वाइंट्स का।
ज्वाइंट्स हमें बेसिकली इनका जो रोल है हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट के साथ है। स्पोर्ट्स के अंदर इनके स्ट्रक्चर्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब तक हमें एक बॉडी पार्ट के ज्वाइंट का पता नहीं चलता कि वो ज्वाइंट किस डायरेक्शन में मूव करता है, किस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होती है, किस स्ट्रक्चर के ऊपर उसकी मूवमेंट होती है, यूनिएक्सियल है, बाई एक्सियल है, किस एक्सिस के ऊपर इसकी मूवमेंट होती है, तब तक हम अपनी एक्सरसाइज को, फिजिकल एक्टिविटी को प्रॉपरली डिजाइन नहीं कर पाते, प्लान नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसी के रेलिवेंट बोन्स के रेलिवेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्चर टाइप्स। एग्जांपल के साथ फ्रैक्चर क्या है, जो नॉर्मल बोन्स का स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी हो जाना, उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाना, उसका इफेक्ट हो जाना नॉर्मल स्ट्रक्चर का, ब्रेक आ जाना, क्रैक आ जाना, और ये हमारे पास ट्रॉमा, स्ट्रेस, किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स कैंसर की वजह से हो सकता है। इसके अलावा फ्रैक्चर कैन बी माइनर, सीवियर, और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है इसके ऊपर कि हमारे पास हम फिजियोथेरेप्यूटिक कौन सा ट्रीटमेंट पढ़ेंगे फ्रैक्चर का भी, तो वहां पे आपको मजीद इन चीजों की समझ आ जाएगी। बेसिक्स टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे टाइप ऑफ जॉइंट्स की हमने बात की थी, तो बेसिक ये भी फ्रैक्चर की बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक्स दो टाइप्स होती हैं फ्रैक्चर्स की, सिंपल जिनको हम क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं, कंपाउंड जिनको हम ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। सिंपल फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होते हैं कि बोन के अंदर क्रैक आता है, बोन के ऊपर अफेक्ट होती है, उसकी कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है, बट वो नॉर्मली इस तरह से अफेक्ट नहीं होता कि वो बिल्कुल टूट के अलग अलग हो गई या ओपन स्किन करके बाहर आ गई है। तो फ्रैक्चर जरूर होता है बट वो अफेक्ट उस तरह से नहीं होती कि बोन अलग अलग हो गई है। इसको हम कहते हैं कि ये सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर है। कंपाउंड फ्रैक्चर, बोन ब्रेक कर जाती है, स्किन से पास करके बाहर आ जाती है, और वो इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, मतलब ये ओपनली आपकी स्किन को भी रब करके स्किन से बाहर निकल आती है। वो सिंपल फ्रैक्चर की एग्जांपल देखें, क्लीन ब्रेक इन द फोर आर्म, मतलब हल्का सा ब्रेक हुआ और हल्का सा जो है ना माइनर लेवल का आपको फ्रैक्चर हो गया। लेग ब्रेक, लेग की बोन ब्रेक होगी और वो विजिबल नजर आ रही है कि यहाँ से ये बोन जो है ना ब्रेक हो गई है। सब टाइप्स फ्रैक्चर्स की, इनको मजीद हिस्सों में सिंपल और क्लोज इसको कंपाउंड को हम मजीद डिवाइड करते हैं आगे। जैसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, ग्रीन स्टिक को ग्रीन स्टिक क्यों कहते हैं। ग्रीन स्टिक का मतलब होता है जैसे सब्ज फ्रेश जो है ना टहनी होती है, पीस होता है, शाख होती है लकड़ी की किसी भी दरख्त की, अगर आप उसको तोड़ते हैं तो वो मुकम्मल टूटती नहीं है, टूटने के बजाय वो उसकी जो ऊपर वाली कवरिंग होती है वो उसके साथ उतर आती है। तो ग्रीन स्टिक एक्चुअली इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, बोन बेंड करके क्रैक कर जाती है लेकिन वो मुकम्मल टूटती नहीं है। तो ये सिंपल फ्रैक्चर की एग्जांपल में ही आता है, ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है और ये कॉमनली बच्चों के अंदर होता है। चाइल्ड फॉलिंग फ्रॉम द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, मतलब वो गिरता है उसका हाथ आगे की तरफ खिंच जाता है, तो फ्रैक्चर इस तरह का जो सा होता है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, बोन शटर्ड इनटू द 3 और मोर पीसेस, मतलब 3-4 पीसेस में डिवाइड हो जाती है और वो पीस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और ये मोस्टली हमारे पास हाई इंटेंसिटी के वर्क्स करने की वजह से या एक्सरसाइज या इम्पैक्ट करने की वजह से जो है ना ये इंजरीज होने की वजह से हमारे पास होता है। नेक्स्ट जी है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है कि ब्रेक करती है बोन स्लाइड लाइन अक्रॉस द बोन, बोन का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर से, उसका जो नॉर्मल ओरिएंटेशन है उसके ऊपर से स्लाइटली स्ट्रेट ब्रेक करती है। वो स्ट्रेट का मतलब होता है जिस तरह की बोन की ओरिएंटेशन है, स्ट्रक्चर है, उसके पैरेलल बोन क्या करती है, ब्रेक करती है, टूटती है, डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से जो हमारे पास हो सकता है। ऑब्लिक फ्रैक्चर है कि डायगोनल, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डायगोनल होता है, डायगोनल एक सर्टेन एंगल के ऊपर जो है ना बोन टूटती है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर है ये। नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइरल फ्रैक्चर है जी, हम बात कर रहे थे स्पाइरल फ्रैक्चर की। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या है, ब्रेक ट्विस्ट अराउंड द बोन, तो ट्विस्टिंग मतलब ट्विस्टिंग होती है बोन की और ट्विस्ट होके बोन जो है ना टूटती है। ये मोस्टली जो हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर आती है, स्पोर्ट्स जो है फ्रैक्चर उनके अंदर आते हैं। सिकिंग करते हुए फुटबॉल एक्सीडेंट्स अक्सर जो है ना पांव फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे अक्सर मोच आती है, तो अगर वही सिवियर फॉर्म में हो तो वहीं पे हमारे पास
फ्रैक्चर भी हो सकता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर है, ये हेयरलाइन फ्रैक्चर है, मतलब आपकी बाल की टाइप की तरह फ्रैक्चर होता है, क्रैक आता है और रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से, ओवर यूज की वजह से ये स्ट्रेस होता है। और ये भी इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर है, क्लोज फ्रैक्चर है। और इसमें हमारे पास ये मोस्टली रनर्स होते हैं और आर्मी के जो एथलीट्स होते हैं उनके ऊपर, फुट के ऊपर और टिबिया बोन के ऊपर जो ये अक्सर आता है, और ये ज्यादातर जो टार्सल बोन्स के ऊपर होते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का मतलब होता है एंड ऑफ द बोन्स आर ड्राइवन इनटू ईच अदर, मतलब वो बाहर की साइड से बोन्स को कोई प्रेशर लगता है एक साइड से और वो दूसरी बोन के ऊपर उसके अंदर धनस जाती है, इम्पैक्ट कर जाती है। हाईएस्ट लैंडिंग ऑन द एक लेग के ऊपर आप ऊपर से ज्यादा छलांग लगाते हैं तो आपकी जो से बोन्स हैं दो आपस में एक दूसरे के साथ वो इम्पैक्ट करके फ्रैक्चर हो जाती हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी लाइक प्रॉब्लम की वजह से, किसी इंजरी की वजह से हमारे पास है, किसी अंडरलाइंग पैथोलॉजी है उसकी वजह से, डिजीज की वजह से कंडीशन है, उसको हम कहते हैं वो पैथोलॉजिकल है। मिसाल के तौर पे ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर की वजह से। और ये ज्यादातर एल्डरली जो फीमेल्स होती हैं आफ्टर 40 के एज के बाद जो तो ये मसले मसाइल अक्सर जो ऑस्टियोपोरोसिस के स्टार्ट हो जाते हैं जैसे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है। नेक्स्ट जी हेयरलाइन फ्रैक्चर है। हेयरलाइन फ्रैक्चर सिंपल स्मॉल फ्रैक्चर होता है, थिन क्रैक होता है, सिंपल लाइक जैसे हम अपने बाल की तरह कह लेते हैं, इसीलिए इसका हेयरलाइन फ्रैक्चर है। और ये रेपिटेटिव स्ट्रेस की वजह से, ओवर यूज स्ट्रेस जो करने की वजह से, ओवर क्रोनिक जो हमारे पास फ्रैक्चर होता है, एक्चुअली क्रोनिक स्ट्रेस हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रहा होता है तो उसकी वजह से हमारे पास इसको हम कहते हैं कि ये, जैसे एक मिसाल के तौर पे आप हाई इंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, करे जा रहे हैं उसकी वजह से हमारे पास टिबिया फ्रैक्चर जो हो जाते हैं हेयरलाइन अक्सर। कॉलेज फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस, रिस्ट बोन की जो डिस्टल साइड है उसका फ्रैक्चर हो जाना, रिस्ट जॉइंट का, वेयर द ब्रोकन एंड ऑफ द रेडियस इज डिस्प्लेस्ड बैकवर्ड डॉर्सली, और वो टूट के बाहर की साइड पे आ जाती है। यूजुअली अकर्स व्हेन द समवन फॉल्स फ्रॉम द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, मतलब बाहर की तरफ जब हाउट होता है तो उसको उसको हम कहते हैं फॉल्स ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, तो कॉलेज फ्रैक्चर होता है। एग्जांपल ये है कि पर्सन स्लीपिंग ऑन ए वेट फ्लोर एंड लैंडिंग ऑन देयर हैंड्स, इसकी एग्जांपल में हो सकती है। अवलियन फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर वेयर द फ्रैगमेंट ऑफ द बोन इज पुल्ड अवे फ्रॉम द टेंडन और लिगामेंट ड्यूरिंग द सडन फोर्स कॉन्ट्रैक्शन, कि हमारे पास फ्रैक्चर होता है और उस फ्रैक्चर की वजह से उस बोन के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में आपस में वो कम्युनिकेट कर रहे थे तो इसके अंदर वो पार्ट्स आपस में टेंडन के खींचने की वजह से वो एक दूसरे से अपार्ट कर जाते हैं, अवलियन हो जाती है, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है। और ये ज्यादातर हाई इंटेंसिटी की और हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स जो सा होते हैं उनके अंदर होती है। फुटबॉल प्लेयर जो सा हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर अक्सर टेंडन खींचने की वजह से वहां पे पेल्विक बोन के ऊपर जो सा फ्रैक्चर हो सकता है। टोरस फ्रैक्चर है, इसको बकल फ्रैक्चर भी कहते हैं। और ये फ्रैक्चर हमारे पास बेसिकली बोन ऑफ बकल्स बट डज नॉट ब्रेक द कंप्लीटली, ये भी इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, स्टेबल फ्रैक्चर है। अफेक्ट करता है कि ड्यू टू द देयर सॉफ्ट फ्लेक्सिबल बोन्स की वजह से चाइल्ड फारिंग ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड एंड रेडियस बोन जो हमारे पास है बकल नियर, जो उसको हम कहते हैं वो क्या होती है नियर द रिस्ट, वो हमारे बोन फ्रैक्चर हो जाती है इसके अंदर। ये कुछ टाइप्स हैं फ्रैक्चर्स की जो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली देखी हैं एग्जांपल्स के साथ। उम्मीद है कि आपको ये कॉम्प्रिहेंसिवली समझ आ गई होगी और आपकी कोई क्यूरी नहीं होगी। हाँ, मजीद आपकी कोई क्यूरी है आप जरूर मुझसे पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे अपने क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जी सेकंड पार्ट है इसका 2.5 इस चैप्टर का पांचवा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, टाइप्स और फंक्शंस क्या हैं कनेक्टिव टिश्यूज के, इसकी हम बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम कहते हैं 4 मेन टाइप्स ऑफ द टिश्यूज की बात हो रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर। एपिथेलियल, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू के साथ प्ले करते हैं वाइटल रोल इन द सपोर्टिंग, कनेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी टिश्यूज ऑर्गन्स। कंसिस्ट करते हैं सेल फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस के ऊपर होते हैं मैट्रिक्स के, और विच टुगेदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना जैसे बोन्स और कार्टिलेज करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन इंटरनल ऑर्गन्स को, बाइंडिंग्स
प्रोवाइड करना, कनेक्ट करना दो या दो से ज्यादा आपस में पार्ट्स को, जैसे टेंडन और लिगामेंट करते हैं। स्टोरेज करना, फैट की स्टोरेज होती है, मिनरल्स की स्टोरेज होती है। ट्रांसपोर्ट करना, जैसे ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अपना हेल्प आउट करती है ये। इम्यून डिफेंस के तौर पर काम करना, इम्यूनिटी के अंदर अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे पहले हमारे पास आते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के लूज कनेक्टिव टिश्यूज हमारे पास होते हैं। एरोरल इसकी एग्जांपल में आते हैं, बाइंड करते हैं स्किन टू मसल्स को, मसल्स के साथ स्किन को बाइंड करवाते हैं, होल्ड करते हैं टिश्यू फ्लूइड्स को। एडिपोज टिश्यूज फैट को स्टोर करते हैं, इंसुलेट करते हैं और कशन प्रोवाइड करते हैं। रेटिकुलर सपोर्ट करते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स को। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस रेगुलर होते हैं और डेंस इरेगुलर होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। टेंडन जैसे मिसाल के तौर पे मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है और लिगामेंट बोन्स को उसके साथ कनेक्ट करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टेंडन और लिगामेंट दोनों क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज है। रेगुलर के अंदर डर्मिस ऑफ द स्किन, जो इसकी लेयर है स्किन की, वो इसके अंदर एग्जांपल आती है, मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होती है। और तीसरी इसके अंदर इलास्टिक जोन है ना। कनेक्टिव टिश्यूज की अगर हम प्रॉपर की टाइप बात करते हैं तो तीन हिस्सों में उसको हम डिवाइड करते हैं। इलास्टिक है, वॉल्स ऑफ द लार्ज आर्टरीज एंड लंग्स के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यूज की एग्जांपल इसमें आती है। दूसरी हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड, दूसरा पार्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज है, जैसे कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है, नोज, ट्रेकिया, एंड्स ऑफ बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है जहां पे जॉइंट्स होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज है, ईयर और एपिग्लोस्टिक के ऊपर प्रेजेंट होता है। हाइलिन कार्टिलेज सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। फिब्रो कार्टिलेज, हमारे पास फिब्रो कार्टिलेज जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है ये। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, नी, स्काई के ऊपर प्रेजेंट होता है। बोन्स हमारे पास टिश्यूज है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज है। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड, और हमारे पास गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन और हार्मोन्स वगैरह कर और बाकी पूरी बॉडी की जो फ्लूइड सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखता है। लिम्फ, हमारे पास लिम्फ नोड्स के साथ लिंक करते हैं ये, और ये हमारी बेसिकली इनका काम ये होता है इम्यूनिटी के साथ लिंकेज करवाना और वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा उसको बॉडी से रिमूव करवाना। कार्टिलेज को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है बट स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है, मे बी मेनी एरियाज के अंदर प्रेजेंट होता है। बेसिकली सपोर्ट, कशन और स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है जॉइंट्स के साथ। एवेस्कुलर होता है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसी वजह से जो वो है हीलिंग, अगर इसकी इंजरी हो जाती है तो बड़ी स्लो होती है। फंक्शंस, स्ट्रक्चर शेप प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर्स को कशन प्रोवाइड करना, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है, स्मूथ और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करता है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को। टाइप्स इसकी बेसिकली हाइलिन कार्टिलेज है, 3 कार्टिलेज की टाइप्स हैं। हाइलिन कार्टिलेज सबसे ज्यादा कार्टिलेज हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है और हैज ए ग्लासी अपीयरेंस, प्रोवाइड सपोर्ट विद अ स्मूथ फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, सपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी फंक्शंस को, असिस्ट करता है स्मूथ उनको। एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। नोज के ऊपर प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, रिब्स के ऊपर प्रेजेंट होता है जिसको हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। ग्रोथ प्लेट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है जिसको एपिफिजल प्लेट्स कहते हैं। तो ये इनकी लोकेशन है और ये इनके नाम भी हैं, जैसे कोस्टल कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे पास अभी आपको बता रहा था नेजल कार्टिलेज जो नोज के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो इनका आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसकी जो टाइप है दैट इज फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज की अगर हम बात करते हैं तो फाइबर के ऊपर प्रेजेंट होता है, इज अ टफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स के ऊपर होता है, डिजाइन होता है बेसिकली हमारे पास ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। बेसिकली इसका जो सब जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दरमियान दो वर्टिब्रास के दरमियान है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, दो पार्ट्स के दरमियान दो बोन्स जॉइंट्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है बेसिकली, और ये कम प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। थर्ड जो टाइप है दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, हाईली नंबर ऑफ इलास्टिसिटी इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, शेप को प्रोवाइड करता है, सम मूवमेंट प्रोवाइड करता है। बेसिकली एग्जांपल इसकी एक्सटर्नल ईयर के ऊपर जो एरिकुलर पिन्ना जोन जिसको हम कहते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास कनेक्ट करते हैं ईयर को थ्रॉट्स के साथ,
ये बेसिक इसकी जो है टाइप्स हैं, और इसका भी आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये बाकी जो है कार्टिलेज। मजीद हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की कार्टिलेज के कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर टेंडन की। टेंडन्स क्या होते हैं? फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्ट करते हैं मसल्स को बोन के साथ। फंक्शन इनका क्या है? ट्रांसमिट करना फोर्सेस को, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस को, जॉइंट्स को स्टेबलाइज करना जॉइंट्स को ड्यूरिंग एक्टिविटी, मूवमेंट को स्टेबलाइज करना, इनेबल करना जॉइंट्स को। एचिलेस टेंडन है, कनेक्ट करता है काफ मसल्स को हील बोन के साथ। पेटेलर टेंडन है जो कनेक्ट करता है क्वाड्रिसेप्स मसल्स को टिबिया के साथ। इनकी एग्जांपल है। इनकी इंजरी को हम स्ट्रेन कहते हैं, और ये इनकी आगे डिवीजन होती है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की। लिगामेंट्स की अगर बात करते हैं तो लिगामेंट्स क्या है जी? लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग होते हैं, बैंड्स होते हैं फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू के, दैट कनेक्ट बोन्स टू बोन्स एट अ जॉइंट। फंक्शन इनका क्या है? प्रोवाइड करना स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट, गाइड करना एंड लिमिट करना मूवमेंट को, प्रिवेंट करना डिसलोकेशन से। बेसिकली इनका काम ये होता है। जैसे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट नी का होता है, मीडियल को होता है, लेटरल होता है, पोस्टीरियर होता है, लिगामेंट ऑफ द शोल्डर और एंकल जॉइंट्स और रिस्ट जॉइंट को ऊपर लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज और उसकी टाइप्स थी। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है एप्लीकेशन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के स्केलेटल मसल्स के साथ, स्केलेटल सिस्टम के साथ। आई गेस आज का लेक्चर यहाँ तक मोर देन इनफ है। इसको हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे और साथ इसके एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे कुछ, और फिर अगले लेक्चर्स के अंदर हम उसको कंप्लीट करेंगे। 2 लेक्चर्स के अंदर इनको मजीद इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पे आपको इसकी जरूरत हो हमारी इस बुक की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिया गया है, नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं और आप अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आप कम्प्रीहेंसिवली चीज़ों को पढ़ना शुरू करें, आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक हों, आपकी चीज़ें ठीक हों। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी चीज़ें आपने नई लर्न की होंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जॉइंट्स के, फ्रैक्चर्स के और कनेक्टिव टिश्यूज के काफ़ी बेहतर हो गए होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के साथ इसका लिंक डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और हमारा फिर ये चैप्टर 2 भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ख्याल रखें नेक्स्ट लेक्चर तक अपना। अल्लाह हाफिज।